ओम नमो आनम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं नमो यरियाणम ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूणम ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम। तेरापन कन्या मंडल अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर प्रस्तुति के लिए। हाँ यही से, हाँ यहीं से तैयारी कर रहे, बीच में जो स्थान है ना। कन्या मंडल और कभी गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुति कर सकेगी। बनते अभी प्रस्तुति संभावना नहीं है अभी प्रस्तुति। परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदना। आज छोटी खाटू के लोगों का जमावड़ा पूज्य प्रवर की सन्निधि में अच्छी संख्या में दिखाई दे रहा है। आरएसएस के लोग भी अच्छी संख्या में यहाँ पर आज उपस्थित है और भी जन समुदाय उपस्थित है। भगवान महावीर ने उद्घोषणा की, सब्बे जीवावि इच्छन्ति जीवियों न मरिज्यों तम्हा पाणवहम घोरम
निगंथा वज्जयंती नम। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अहिंसा यात्रा की, और अहिंसा यात्रा भी छोटी नहीं, काफी अच्छी विशाल यात्रा थी वह, जिसमें आचार्य प्रवर भारत के सिवाय नेपाल में भी पधारे, भूटान में भी पधारे। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इन 3 चीजों की प्रेरणाओं से लोगों को भी प्रेरित किया। अहिंसा परमो धम्मो, यह व्याख्या साहित्य का एक श्लोक मिलता है, इसका चरण है कि अहिंसा परम धर्म है। हिंसा नहीं करना ये बहुत ही विशेष बात है। हिंसा कई प्रकार से होती है। वाचिक हिंसा, किसी की गाली गलौज करना भी एक हिंसा का प्रकार बन जाता है। किसी को मारने का आदेश देना भी वाचिक हिंसा बन जाती है। मन में किसी को मारने का भाव लाना यह भी हिंसा बन जाती है। और वचन से, काया से भी किसी को मार देना भी हिंसा होती है। अभी कुछ दिनों पूर्व ये श्लोक जो है, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अभी 1-2 दिन पूर्व नोएडा में एक घटना घटी। एक मॉल बन रहा था और उस मॉल के बनते बनते उसका जो पानी था वो एक गड्ढे में इकट्ठा हो गया था, और गड्ढा थोड़ा सा गहरा था। इधर कोहरा छाया हुआ था। यहाँ तो मौसम साफ है, वहाँ दिल्ली आदि क्षेत्रों में वहाँ बहुत कोहरा गहरा था। तो वह एक युवक जिसका नाम था युवराज मेहता, वह कार के द्वारा यात्रा कर रहा था। कोहरा में उसको पता नहीं चला, और चलते चलते वह कार उस गड्ढे में जाके गिर गई। उसके पास में मोबाइल था। मोबाइल से अपने पिता को फोन किया कि पिताजी मैं तो अब मर रहा हूं, बचाओ बचाओ बचाओ। अब बचाओ बचाओ की आवाज कर रहा था मोबाइल के माध्यम से। और पिता रात्रि के समय वहां पर पहुंचता है। पहुंचते ही देखा कि पुत्र नीचे गिरा हुआ है। उस मोबाइल के प्रकाश से उसको पता तो चल गया, बेटा बार बार बोल रहा है, पर वह बचाने में सक्षम नहीं बन सका। उधर से जो दूसरी रेस्क्यू करने वाली टीम थी वह भी आई, पर कुछ भी नहीं कर सकी। तो बाद में वह बच्चा पिता को कितना भी कह रहा था, पिता उसे बचा नहीं सके। यह संसार की अनित्यता है। कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये सद्गुरु होते हैं, वे एक सहारा बनते हैं। वे किसी को मृत्यु के मुख से निकाल ही देंगे यह तो नहीं होता है, पर यह हो सकता है उसको संसार रूपी सागर से तो पार पहुंचा सकते हैं। अभी छोटी काचू वासियों का सौभाग्य है कि ऐसे महान गुरु यहाँ पर पधारे हैं, जिन्होंने इन पैरों से संयम स्वीकार करने के बाद में लगभग 61,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर दी है। इस प्रकार की यात्रा करने वाले ये आचार्य श्री महाश्रमण जी है, जो आज छोटी खाटू के भाग्य को जगाने यहाँ पर पहुंचे हैं। छोटी खाटू के लोग आज अच्छी संख्या में उपस्थित है। वे अहिंसा पर अमल करें, अपने विचारों में, अपने चिंतन में, अपनी वाणी में, अपने शरीर के द्वारा अहिंसा की वृत्ति को जीवन में अपनाएं। ये अहिंसक चेतना हमारे लिए बहुत काम करने वाली होती है। सद्भावना है। सद्भावना भी अहिंसा के साथ में जुड़ती है। सब जीवों के साथ में सद्भावना रखना बहुत बड़ी बात है। जाति, वर्ग, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, सद्भावना तो सबके साथ में रखनी चाहिए। यदि दुर्भावना होती है तो उसका जीवन अच्छा नहीं बनता है। गुरुदेव नैतिकता की प्रेरणा देते हैं, और नैतिकता के संदर्भ में पूज्य प्रवर एक छोटी सी घटना भी सुनाते हैं कि लोग किस प्रकार अनैतिकता कर लेते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। विद्यालय था, विद्यालय में छात्र थे। टीचर ने छात्रों से एक प्रश्न कर लिया
और कहा कि तुम्हारे पिताजी, एक छात्र को खड़ा करके कहा कि तुम्हारे पिताजी गेहूं का व्यापार करते हैं और 1 किलो में 1 किलो गेहूं आता है, 1 रुपये में 1 किलो गेहूं आता है। और कोई ग्राहक आ गया तुम्हारे पिता के पास में और कहता है कि मुझे 10 रुपये के गेहूं चाहिए, तो तुम्हारा पिता उन्हें कितना गेहूं देगा? तो ये सीधा सा उत्तर था, कोई बच्चा भी बोल भी सकता था कि 10 किलो गेहूं देंगे। उसने कहा सोच करके, बोला 8 किलो 900 ग्राम। बोला क्या तुम्हारा पिता गणित जानता नहीं है? तब उस बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब, मेरे पिता तो गणित जानते हैं, पर मेरे पिता को आप नहीं जानते हैं। इतना हेर फेर तो वे कभी भी कर देते हैं। यह अनैतिकता है। अनैतिकता से कभी भी जीवन का विकास नहीं होता। आज ये दुनिया बची हुई है, वो अहिंसा के कारण बची हुई है, धर्म के कारण बची हुई है। आचार्य प्रवर ने अहिंसा की दृष्टि से कई सूत्र दिए। उन सूत्रों में अनेक सूत्र इस प्रकार के थे कि जो लोग अहिंसा का आचरण करते हैं वे अपने जीवन में सफल होते हैं। आचार्य प्रवर ने फरमाया अनेक प्रकार की अहिंसा होती है। अहिंसा विद्यार्थियों के साथ में भी रखनी चाहिए। अध्यापक विद्यार्थियों के साथ में अहिंसा का बर्ताव करते हैं, उन्हें डंडे से नहीं पीटते, उन्हें प्रेम से समझाते हैं। ये उनके साथ में अहिंसा जुड़ी हुई है। साधु समुदाय के लिए भी गुरुदेव ने अहिंसा को विशेष स्थान दिया। व्यापारी वर्ग है, वह भी अहिंसक चेतना के साथ में रहेगा तो ग्राहकों के साथ में कभी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। विद्यार्थी स्वयं अहिंसक चेतना के साथ में रहेगा तो वह कभी भी गलत आंदोलन नहीं करेगा। ये अहिंसा व्यापक होती है। अहिंसा सब भूय खेमम करी। अहिंसा सर्व प्राणियों के लिए कल्याणकारिणी होती है। ये कल्याणकारिणी इसलिए है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। अहिंसा से होगा तो किसी का भला ही होगा। और शास्त्रकार ने तो बता दिया कि धम्मो मंगल मुक्तिठम, उत्कृष्ट धर्म है कौन सा? अहिंसा, संयम और तप। ये तीनों उत्कृष्ट धर्म है। दुनिया में और भी मंगल होते हैं। अक्षत को मंगल माना गया है, गुड़ को मंगल माना गया है, चमलेढ़ी को मंगल माना गया है, और भी अनेक प्रकार के मंगल है। पर उन मंगलों के पीछे भी कुछ न कुछ अमंगल छिपा हुआ है। किसी के गैस की ज्यादा प्रॉब्लम है और वह चावल अधिक खाएगा, हो सकता है वह अमंगल कर दे। किसी के कोई गर्मी की ज्यादा समस्या है, गुड़ ज्यादा खाएगा, हो सकता है उसका वह अमंगल कर दे। इस प्रकार द्रव्य मंगल के साथ में तो अमंगल छिपा हुआ होता हो सकता है, पर भाव मंगल के साथ में कोई भी अमंगल छिपा हुआ नहीं होता है। भाव मंगल अहिंसा है। अहिंसा की साधना कोई भी करता है। आचार्य प्रवर तो फरमाते हैं अहिंसा इसको कौन स्वीकार नहीं करता। हर व्यक्ति अहिंसा को स्वीकार करता है, अहिंसा को अच्छा मानता है। स्वीकार वह कितना करता है वो 2 नंबर की बात है, पर अच्छा तो हर धर्म मानता है। चाहे कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म अहिंसा को अच्छा तो मानेगा ही मानेगा। इसलिए अहिंसा सब भूय खेमम करी। अहिंसा सब प्राणियों के लिए कल्याणकारिणी है। अभी वर्तमान में ऐसे अहिंसा की मूर्तिमान आदर्श आचार्य श्री महाश्रमण जी छोटी खाटू में प्रवास कर रहे हैं। लोग प्राय दिन भर लोगों का तांता रहता है। मैं तो शाम को लगभग 4 से 5 के बीच में गुरुदेव के पास ड्यूटी पर रहता हूँ। उस समय देखता हूँ गांव के लोग कितने वहां पर उपस्थित होते हैं। बहनें तो विशेष रूप से आती है और गुरु के दर्शन करना है, दर्शन करना है। आज तो वे इस मर्यादा समवसरण में, जिसको फील्ड कहा जाता है, इस फील्ड में
पूज्य प्रवर का यहाँ कई दिनों का प्रवचन हो रहा है। आज भी भागवत जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और गुरुदेव की अमृत देशना भी होगी, भागवत जी का भी उद्बोधन होगा, हम उसे सुन सकेंगे। और अच्छी संख्या में आज लोग उपस्थित हुए हैं। वे लोग मन में संकल्प करें कि गुरुदेव का जितने दिनों का प्रवास यहाँ छोटी खाटू में है, यहाँ जीवन के विषय में उपयोगी बातें पूज्य प्रवर के द्वारा सुनने को मिलेगी। मर्यादा महोत्सव है। ये मर्यादा महोत्सव भी एक अहिंसा की विशेष पहचान करता है। मर्यादाएं हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती है। परिवार में भी मर्यादाएं होती है। ये परिवार की मर्यादाएं, परिवार की मर्यादाएं परिवार के सदस्यों को पालनी होती है और वह भी एक अहिंसा ही है। धर्म संघ वह भी मर्यादा के आधार पर चलता है। और तेरा पंथ के संदर्भ में तो कहा गया कि तेरा पथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान चलता है। आचार्य होते हैं, वे सर्वे सर्वा होते हैं, पर आचार्य प्रवर कई बार फरमाते हैं कि आचार्य के लिए भी संघ बड़ा है। संघ में आचार्य बड़े हैं, पर संघ सबसे बड़ा होता है। तो अहिंसक चेतना यह जीवन में होनी चाहिए। हिंसा एक समस्या है जो दुनिया में व्याप्त है। उस समस्या का समाधान हमें यहाँ से मिल सकता है। ये समस्या के समाधायक पुरुष है। इनके पास में कैसे कैसे लोग आते हैं इतने दुख लेकर के। कल भी बहनें आई और गुरुदेव के पास में मानो अपनी बात रखी कि हम तो दुखी है, सुखी बनना चाहते हैं। बोला क्या दुख है? दुख यह है कि परिवार वाले वे शराब पीते हैं, उनकी शराब छुड़ा दो। बंधुओं, नशा तो आप करते हैं, दुखी महिलाएं बनती है। आपको भी कोई सुख नहीं मिलता है नशा करने में, पर आदत पड़ गई है। इस आदत को बदलना जरूरी है। यह नशा मुक्ति की प्रेरणा आचार्य प्रवर के द्वारा होती है और लोग स्वीकार भी करते हैं। छोटी खाटू के लोग भी ध्यान देंगे। गुरुदेव की वाणी को सुन करके वे अपने जीवन में नशा मुक्त रहने का संकल्प करेंगे। ये संकल्प हमारे जीवन का एक श्रृंगार बन सकेगा। तो यहाँ के लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। अपने परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं, अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, समाज को सुखी देखना चाहते हैं, तो इस नशे से भी दूर रहना पड़ेगा। गुरुदेव के 3 शब्द है, 3 सा से दूर रहना चाहिए। हिंसा, मुसा और गुस्सा। इन तीनों सा से दूर रहो, हिंसा से दूर रहो। हिंसा नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ही विकास करने का मौका मिलेगा। आज भारत का विकास हो रहा है वो हिंसा के कारण नहीं, अहिंसा की शक्ति। महात्मा गांधी भी अहिंसा के पर्याय थे। आचार्य भिक्षु जो स्वयं अहिंसक चेतना के धनी थे। मानो कि मोहनलाल जी स्वामी आमेट ने तो यहाँ तक लिख दिया कि महात्मा गांधी ने आचार्य भिक्षु की वाणी को लेकर के अपने जीवन में अहिंसा को स्वीकार किया था। और महात्मा गांधी की अहिंसा तो इस रूप में प्रसिद्ध है, वे एक वृक्ष की चाहे 4 पत्तियां तोड़नी होती तो भी वहां जाकर के क्षमा मांगते। हे वृक्ष, मुझे क्षमा कर देना, मुझे पत्तियों की अपेक्षा है। मैं जानता हूं पीड़ा होगी, पर क्या करूं, अपेक्षा है। क्षमा मांग करके पत्तियां तोड़ते। तो मानो कि यह एक अहिंसक चेतना उनके भीतर जागृत थी। आप लोग भी ध्यान दें, ये शराब का नशा हिंसा की ओर धकेलता है। शराब का नशा स्वस्थ चिंतन में बाधा पहुंचाता है। चिंतन को स्वस्थ रखना है, जीवन को स्वस्थ रखना है, तो नशा इससे भी दूर रहना पड़ेगा, हिंसा से दूर रहना पड़ेगा और मुसा से दूर रहना पड़ेगा। झूठ बोलने वाले का कभी भी विश्वास नहीं होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है विश्वास उठ जाता है। गुरुदेव एक छोटी सी कहानी फरमाया करते हैं कि एक गडरिया था, वो बाहर बकरियों को, गाडरों को आदि को लेकर के चराने जाता था। और वहां पर वह ऐसे ही मन में आ गया कि लोग आते हैं कि नहीं आता है, अरे शेर आ गया, शेर आ गया। लोग आए भाग करके बचाने के लिए, पर वहां तो कोई शेर दिखा नहीं। बोला नहीं, ऐसे ही आवाज लगा दी मैंने तो
कि क्या गांव के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर दूसरी बार ऐसा ही हुआ, लोग इकट्ठे हो गए। फिर एक बार और उसने कहा शेर आ गया, शेर आ गया। लोग आए नहीं कोई भी, और असली में शेर आ गया और उसका भक्ष कर दिया। बाद में जब लोगों ने सोचा क्या बात है, आज वो व्यक्ति आया नहीं है, जाकर के देखा तो वह तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। विश्वास उठ गया। विश्वास क्यों उठा? वह बार बार झूठ बोल रहा था, तो झूठ बोलने वाले का कभी भी विश्वास नहीं होता है। इसलिए झूठ से बचने के लिए व्यक्ति को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। यह आचार्य प्रवर का एक विशेष निर्देश है, संदेश है। इस संदेश को व्यक्ति स्वीकार करे। लोग उपस्थित हैं, वे हिंसा से, मृषा से और गुस्सा से, इन तीनों से बचते रहें। गुस्सा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गुस्सा परिवार के टुकड़े करा देता है और इतने भयंकर झगड़े हो जाते हैं, और वे झगड़े भयंकर होते हैं। एक समय था, उस समय तो एक अलग चलता था, पुराना जमाना था। उस समय कहा जाता था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए वन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप शीतल होय। और आज नया जमाना है और इस रूप में बोला जाता है, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, लेकिन उससे न बोलिए जो आपसे तकड़ा हो। ये एक आज के जनमानस की भावना है, पर क्या ये भावना अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सुना जाता है कि विद्यालयों में एक समय था कि विद्यार्थियों के हाथ ऐसे होते थे और गुरुजी डंडा भी मार देते थे। फिर भी वे विद्यार्थी ज्यादा उसको बुरा नहीं मानते थे, वे अपने विकास में ही मानते थे। और आज कोई डंडा मार करके देख ले, उल्टी स्थिति हो जाती है। ये स्थितियां क्यों होती है? इसलिए कि व्यक्ति गुस्से के साथ में है। अब सरसंघ चालक भागवत जी पूज्य प्रवर के एकदम निकट पहुंच गए हैं। बनते चतुर्विध धर्म संघ सरसंघ चालक भागवत जी, बंधुओं एवं बहनों, छोटी खाटू में मर्यादा महोत्सव तो कल से प्रारंभ हो रहा है, पर लग रहा है आज से ही किसी रूप में उसका शुभारंभ हो गया है। और सबसे पहले आचार्य श्री महाश्रमण मर्यादा महोत्सव व्यवस्था छोटे खाटू के अध्यक्ष तथा संस्था शिरोमणि महासभा के अध्यक्ष मनसुख जी सेठिया अपनी बात के साथ। परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि सा वंदन। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया जी, समस्त धवल सेना के चरणों में सभक्ति वंदना। आज के इस विशेष अवसर पर मर्यादा महोत्सव के निमित्त इस कार्यक्रम में पधारे हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीमान मोहन राव जी भागवत, परम पूजनीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ के अखिल भारतीय क्षेत्रीय प्रांतीय विभाग स्तर के कार्यकर्ता अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। समस्त साधार्मिक श्रावक श्राविका परिवार, गांव नगर से पधारे हुए सभी बंधु भगिनी, मीडिया के प्रेम बंधुगण, एक कहावत है कि भगवान जब देता है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब ऊपर वाला कब देता है ये नहीं मालूम, लेकिन आज हम सब जिसकी अनुभूति कर रहे हैं, वैसे तो परम पूज्य प्रवर जब कल आपका परसों आपका पदार्पण हुआ था, तो गांव की गलियों में जो 36 कौमों ने जिस रूप में आपके दर्शन सेवा का लाभ लिया, आपका स्वागत किया,
ऐसा सबको अनुभव हो रहा था कि 14 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम पधार रहे हैं, वैसा दृश्य इस छोटी खाटू के इस गलियों में नजर आ रहा था। और उसके पश्चात का यहाँ का कार्यक्रम, तो पूज्य प्रवर का पदार्पण तो छप्पर फाड़ के हो रहा था। अब इसके ऊपर का शब्द मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्या मैं शब्द बोलूं, तो यही बता सकता हूं कि शायद महाछप्पर फाड़ करके हम सबको आज मिल रहा है कि संघ एक विश्व की विभूति, राष्ट्र के एक निर्माण कार्य में लगे हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीमान मोहनराज जी भागवत आज हमारी इस छोटी खाटू की धरती पर आप पधारे हैं। मैं केवल मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति महासभा परिवार नहीं, संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से आप पूज्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि से वंदन करता हूं और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का आज इस अपनी जन्मभूमि की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बोलने का शब्द नहीं, आज केवल सुनना और भावों का विचार है कि छोटी खाटू के हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों ने, छोटी खाटू के हमारे वासियों ने किस रूप में पुण्य अर्जित किया होगा कि आज विश्व की दो महान विभूतियों को आज हम सब इस मर्यादा संवत्सरण के मंच पर आज हम सब लोग यहाँ पर इनको पा रहे हैं। मर्यादा महोत्सव, पूज्य प्रवर तो हम सबको अध्यात्म के साथ संस्कार निर्माण और उसमें कैसे अपने जीवन को संयमित जीवन रखते हुए जो अपनी यात्राओं के माध्यम से और उद्बोधन के माध्यम से जो जनता को उद्बोधन देते हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का, उसी के एक समकक्ष, उसी के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने व्यक्ति निर्माण के माध्यम से अपनी कार्य पद्धति में सबसे बड़ा जो विषय रहता है, व्यक्तियों का निर्माण कैसे हो, चरित्रवान का नागरिक कैसे तैयार हो और वो चरित्रवान नागरिक आगे जाकर देश, समाज और विश्व की उन्नति के लिए कैसे चिंतन कर सकता है, कैसे काम कर सकता है। तो उन सब को मार्गदर्शन देने वाले संघ के सर्वोच्च अधिकारी जी आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। जीवन में मर्यादाओं का कितना महत्व हम मंच से सुनेंगे, लेकिन व्यवहार रूप में मर्यादित जीवन कैसे जिया जाता है। मर्यादित जीवन केवल उपदेश का नहीं, आचरण का होता है। तो मंच पर जो हमारी धवल सेना विराजित है, मंच पर सरसंघ चालक जी विराजित है, ये हम सब के लिए आदर्शतम उदाहरण बन सकते हैं कि मर्यादा किस रूप में होती है और मर्यादा जीवन केवल उद्बोधन का नहीं, जीवन जीने का होता है। इस रूप में आज हमको सौभाग्य मिला है। मैं छोटी खाटू की व्यवस्था के नाते अनेक बार यहाँ मेरा आना हुआ। यहाँ के कार्यकर्ताओं का और ग्रामवासियों का एक बार बार निवेदन रहता था कि परम पूज्य प्रवर यहाँ 10 दिवसीय प्रवास के निमित्त पधार रहे हैं, यदि संभव हो सकता है परम पूजनीय सरसंघ चालक जी 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए छोटी खाटू आ सकते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं निवेदन करूं या न करूं, क्योंकि यह संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और शताब्दी वर्ष का एक एक दिन, एक एक घंटा हर एक कार्यकर्ता के लिए और विशेषकर सरसंघ चालक जी के लिए तो अत्यंत मूल्यवान होता है। लेकिन एक छोटे से निवेदन पर, ये तेरा पंथ में भी और संघ में भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उच्चतम अधिकारी किस रूप में उसको स्वीकार करते हैं, इसका ये आदर्शतम उदाहरण है कि हमारे छोटे से निवेदन पर या बिना निवेदन पर पूज्य प्रवर ने मर्यादा महोत्सव और 10 दिवसीय प्रवास फरमाया और आदरणीय मोहनराज जी भागवत सरसंघ चालक जी ने 1 दिवसीय कार्यक्रम की हम सबको अनुमति दी। ये हमारे क्षेत्र की दृष्टि से मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, कोई पुण्य का प्रबल योग रहा होगा। तो अधिक समय न लेते हुए मैं पूज्य प्रवर के श्री चरणों में कोटि से वंदन करता हूँ। आदरणीय सरसंघ चालक जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और क्षेत्रों से पधारे हुए सभी हमारे अखिल भारतीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता और जनता, श्रावक श्राविकाओं का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। ओम अरहम। मंच पर 2 प्रमुख संगठनों के प्रमुखों का सम्मेलन हो रहा है और यह छोटी खाटू में हो रहा है। आचार्य प्रवर की शिष्य शिष्याएं भी यहाँ पर उपस्थित है, केवल मंच पर ही नहीं, अग्रिम पंक्ति में भी यहाँ पर उपस्थित है और भी जनता उपस्थित है। महर्षि रमन कहते हैं,
हमारा मूल स्वभाव आनंद और शांति है, जिसे विचारों को शांत करके ही जान सकते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं, नाकृत्या पुरुषो नीच है, नाकृत्या पुरुषो महान, प्रकृत्या पुरुषो नीच है, प्रकृत्या पुरुषो महान। व्यक्ति आकृति से नीच या ऊंच नहीं होता है, अपनी प्रकृति से उच्च या नीच होता है। भागवत जी अभी कुछ दिनों पहले एक जगह कार्यक्रम दे रहे थे और भागवत जी का यह चिंतन है कि जब तक धर्म का मार्गदर्शन भारत बना रहेगा विश्व गुरु। भागवत जी के ये शब्द बहुत ही शक्तिशाली, और साथ साथ में वे जो भी बोलते हैं, पत्रकारों ने जिस रूप में उसको लिया है, सब कुछ धर्म की शक्ति से चलता है। धर्म की शक्ति से वाहन चलेगा तो दुर्घटना नहीं होती, चाहे आप हो। भागवत जी उस सभा में फरमाते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं या नरेंद्र मोदी क्यों न हो, हम सबको उस धर्म की शक्ति ही चला रही है। इस प्रकार के विचार महापुरुषों के होते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी धर्म गुरु है, हम मान सकते हैं ये धर्म का मार्गदर्शन देने वाले धर्म गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। तो इस विशाल जनमेदिनी को हम सबसे पहले गुरुदेव को निवेदन करते हैं संबोधित कराने के लिए कि आज की इस विशाल जनमेदिनी को ऐसा मार्गदर्शन प्रदान कराएं जिससे वे आनंद, सुख, शांति और स्वस्थता का अनुभव कर सके। निवेदन पूज्य प्रभा। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे चय सुरेंद्रे चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपना स्वच्छ में सिज्जा मृत्युम भूएषु कप्पय। शास्त्र में बहुत सी बातें हमें मिलती हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास यानी भारत में कितने अच्छे ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा में कितना प्राचीन साहित्य है, इधर प्राकृत अर्धमागधी भाषा में कितना साहित्य है, पाली हो और भी भाषाओं में अच्छी अच्छी वाणियां हमें मिलती हैं। ये अच्छी वाणियां भी अपने आप में रत्न होती हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम
मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर 3 रत्न है। जलम, पानी एक रत्न है, और अन्नम, अन्न अनाज भी रत्न है। तीसरा रत्न बताया सुभाषितम। सुभाषित, ये शास्त्रों की अच्छी वाणियां है, और भी अच्छे सूक्त हैं, अच्छा भाषित है, अच्छी वाणी है, वह भी एक रत्न होता है। ये पाषाण के टुकड़ों को रत्न कहा गया। हालांकि कवि ने तो कहा मूढ़ई, कि मूढ़ लोग हैं तो पाषाण खंडों को रत्न कहते हैं। मैं ऐसा मूढ़ तो नहीं कहना चाहता, वो भी एक अपेक्षा है, वो भी संसार के, दुनिया के भौतिक जगत के रत्न हो सकते हैं। तो मूढ़ मैं अपनी ओर से नहीं कहना चाहता, पर जल और अन्न रत्न हैं, ये भी कुछ भौतिक हैं। आध्यात्मिक रत्न सुभाषित, कल्याणी वाणी, वो बन सकती है। तो शास्त्रों की ये वाणियां हैं जिनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और फिर गुरु मिल जाएं, क्योंकि शास्त्रों की कई बातें अपने आप समझ में नहीं भी आए, तो कोई पढ़ाने वाला, बताने वाला गुरु मिल जाए, और वह कि शास्त्र की यह वाणी इस अपेक्षा से है, तो इसका यह अर्थ है, यह सम्यक ज्ञान देने वाले सद्गुरु मिल जाते हैं, और शास्त्रों की वाणियां पास में हैं, तो एक सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। भारत का भले भाग्य मान ले कि इस धरती पर कितने संत हुए हैं, और आज भी संत लोग भारत की भूमि पर हैं। तो संतों की संगत, संतों की वाणी, ज्ञानी संतों के उपदेश सुनने को मिले तो समय भी सार्थक हो सकता है, और जीवन की दिशा भी अच्छी मिल सकती है। और ये भारत में कितने ग्रंथ हैं, संत भी हैं और ग्रंथ भी हैं। बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हमें लाइब्रेरीज में प्राप्त हो सकते हैं। तो यह एक वाणी है शास्त्र की, अपना सच में सिज्जा मित्तिम भूएसु कप्पये, कि स्वयं सत्य खोजो, कि सच्चाई क्या है। आदमी अन्वेषण करने का प्रयास करे, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, राइट नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करे। वैज्ञानिक जगत में खोज होती है, अन्वेषण होता है, कि खोजते जाओ, खोजते खोजते जो सच्चाई मिले, जो प्रमाण सहित हो, स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, उस सच्चाई को हम तथ्य के रूप में स्वीकार करें। अध्यात्म के जगत में भी साधना के द्वारा सच्चाई का शोध और सच्चाई की प्राप्ति हो सकती है। अध्यात्म जगत में अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। एक ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। देखा, देखने से ज्ञान हुआ, कानों से सुना, सुनकर के ज्ञान किया, किताब को पढ़ा तो आंखों का भी उपयोग किया, हमें कुछ ज्ञान हो गया। एक ज्ञान है इंद्रियों की सहायता से प्राप्त होने वाला। इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया है, कि यह इंद्रियों की सहायता लेनी पड़े जिस ज्ञान की प्राप्ति में, वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। एक अपेक्षा से परोक्ष ज्ञान है, और यूं आंखों के सामने है, इसलिए व्यावहारिक रूप में प्रत्यक्ष भी कहा गया है। दूसरा जो मूल प्रत्यक्ष ज्ञान है,
उसमें इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं होती, आंखों से देखने की अपेक्षा नहीं, कानों से बिना सुने भीतर की साधना से भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। जिसे जैन वाङ्मय में केवल ज्ञान भी कहा गया है, तो सबसे बड़ा परम ज्ञान है। और यों मने प्रयोग ज्ञान, अवधि ज्ञान भी है, वो थोड़े छोटे ज्ञान हैं अतीन्द्रिय पर थोड़े छोटे। केवल ज्ञान है वो परम ज्ञान है, और केवल ज्ञान होने के बाद कोई अज्ञान बचता ही नहीं। संपूर्ण ज्ञान दुनिया में कहाँ क्या है, सारा ज्ञान उसको भीतर से हो जाता है। जैसे एक कुंड का पानी है, दूसरा कुएं का पानी है। परोक्ष ज्ञान कुंड के पानी के समान है, प्रत्यक्ष ज्ञान कुएं के पानी के समान है। अब कुंड में जितना पानी नाले से वर्षा आदि में कुंड में चला गया, वो संरक्षित हो गया। अब लगभग उतना पानी हम आदमी निकाल करके काम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। जितना कुंड में डला या डाला गया उतना ही पानी निकाला जा सकता है। एक सीमा हो गई, जितना डाला डला उतना लगभग निकाल सकते। अब कुएं का पानी है, वो डालने की जरूरत नहीं, भीतर से प्रकट होने वाला, भीतर से आने वाला पानी है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह भीतर से आने वाला है। और वो ऐसे मानो किताबी ज्ञान नहीं, भीतर से उठा हुआ आत्मसमुत्थ ज्ञान है। और जो हम बाहर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वो कुंड के पानी के समान ज्ञान होता है। ज्ञान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व है, और ज्ञान के साथ आदमी आचरण को भी अच्छा बनाए। हमारे धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह है, बसंत पंचमी यानी कल से शुरू होने वाला है। और हमारे धर्म संघ में यह मर्यादाओं का महोत्सव, वर्ष में एक बार यह महोत्सव तिथि फिक्स है, माघ शुक्ला सप्तमी। और उसके पूर्ववर्ती 2 दिन यो छठ पंचमी जैसा भी हो जाता है। मूल दिन माघ शुक्ला सप्तमी है। और कहा गया कि हमारे प्रथम गुरुदेव ने माघ शुक्ला सप्तमी को एक विधान लिखा था। वो एक निमित्त है इस मर्यादा महोत्सव का। हमारे चौथे आचार्य श्री हुए श्रीमद जयाचार्य, उन्होंने यह मर्यादा महोत्सव करना शुरू किया था। तो मर्यादा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अनुशासन में आदमी रहे, अपनी मर्यादा में रहे। अब मर्यादा भले लोकतांत्रिक प्रणाली है, भले कोई राजतांत्रिक प्रणाली हो, मेरा मानना अनुशासन दोनों जगह आवश्यक है। राजतंत्रीय प्रणाली हो तो वहां भी अनुशासन है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली से संचालित राष्ट्र में भी मर्यादा अनुशासन जरूरी है, उसके बिना अव्यवस्था है। आज भारत का संविधान है, अब संविधान के अनुसार राष्ट्र चल रहा है तो कितनी सुव्यवस्थित स्थिति है। और विधान की धज्जियां उन्हें पालन न हो तो कठिनाई हो सकती है। यह सुंदर सूक्त है, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि कर्तव्य और अनुशासन के बिना यह लोकतंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो हर नागरिक के लिए कि अपनी सीमा में रहो, अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत रहो,
प्रोटोकॉल से काम होता है तो बढ़िया हो सकता है। अब प्रोटोकॉल ही मान लें, आज सरसंघ चालक महोदय का समागमन हुआ, तो मंचासीन है, आम जनता नीचे, ये प्रोटोकॉल मर्यादा, ये भी कौन कहाँ बैठे ये भी मर्यादा होती है। अब कोई ये सोचे कि भी मैं तो अनुशासन नहीं मानता, नहीं मानते तो कठिनाई हो सकती है। वो एक छोटी सी बात है कि रोड पर एक वो कार वाहन आ रहे थे, एक युवक गांव का रोड के बीच में आकर सो गया, एकदम बीच में सो गया। तो कोई कार आई तो ड्राइवर भला आदमी था, वो कार को रोक करके नीचे उतरा, बोला भैया तुम ये रास्ता छोड़ो, एक तरफ हो जाओ, ये वाहनों के आने का रास्ता है, तो ये बीच में सोना ठीक नहीं, फुटपाथ पर भले फिर भी सो जाओ, रोड पर नहीं सोना। तो थोड़ा वो युवक, कोई क्या उसकी मानसिकता थी, वो बोला तुम कौन हो मुझे टोकने वाले, कहने वाले, मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, मैं आजाद हूं, चाहूं वैसे करूंगा, तुम कौन हो मुझे रोकने टोकने वाले। तब ड्राइवर ने सोचा ये ऐसे मानने वाला नहीं है, प्रेम से यानी अच्छी तरह सद्भावना से कह दिया भैया उठ जाओ, और भी वाहन आएंगे, यह कार तो आ ही रही है, पर मानता नहीं है। अब अहिंसा धर्म बहुत यूं बढ़िया है, पर कहीं कहीं वो थोड़ी कड़ाई भी करनी आवश्यक हो जाती है। नगर में शांति के लिए, अब पुलिस है तो नगर में शांति के लिए कभी लाठी भी उनको उठानी पड़े कि कुछ मान लो व्यक्ति हैं वे नगर में अशांति कर रहे हैं, तो बढ़िया तो शांति से समझाएं, मान लें, बहुत बढ़िया तो यही है, पर वे मानते नहीं है, जनता को परेशान कर रहे हैं। अब वहां पुलिस को लाठी दिखानी पड़े, वो मजबूरी में थोड़ा करना पड़ता है, ऐसा मान लें। वहां भी साध्य है वो शांति है, साध्य हिंसा नहीं, साध्य अशांति नहीं है, साध्य शांति है। उस साध्य को पाने के लिए पहला तो प्रयोग है भी समझाओ शांति से, वो गड़बड़ न करें। एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, फिर मानते ही नहीं है, तो उस शांति के साध्य के लिए भी थोड़ी लाठी दिखानी पड़ सकती है, डंडा दिखाना पड़े, थोड़ी कड़ाई करनी पड़े, ताकि वो आम जनता की शांति में विघ्न पैदा न हो। तो कहीं कहीं शांति के लिए भी कड़ाई का उपयोग करना पड़ सकता। अब देश पर कोई हमला करने की बात आई, अब पहली बात तो मेरा यही मानना है, मैं तो खैर साधु हूं, तो साधु की तो एक अहिंसा महाव्रत की बात है कि अहिंसा की नीति रहे। मैं राजनीति की दृष्टि से भी विचार करूं कि देश की नीति में अहिंसा रहे, अहिंसा की पॉलिसी रहे कि भी चला करके हम किसी पर आक्रमण नहीं करें, किसी भी देश पर हमारा देश चलाकर आक्रमण नहीं करे। यह मूल नीति यह रहे कि हम अहिंसा में विश्वास करें कि सबके साथ मैत्री रहे, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री रहे, हम हिंसा में जाएं ही क्यों। तो यह मूल नीति तो यही रहनी चाहिए। परंतु कभी लगे कि देश की सुरक्षा में खतरा आ रहा है, देश की जनता की शांति में खतरा आ रहा है, तो प्रयास तो यह करें भाई कोई कुछ नहीं करना पड़े, शांति से काम हो जाए, समझौता वार्ता से काम हो जाए। पर सारे प्रयास फेल हो जाते हैं तो फिर देश की सेना को शस्त्र भी हाथ में लेने पड़ सकते, क्योंकि भी कि देश के नागरिकों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वो शांति से हो तो हिंसा को हाथ में लेना ही नहीं, तो मजबूरी है वो हो नहीं रहा है, फिर कभी सेना को शस्त्र हाथ में लेने पड़े, कुछ करना पड़े, तो उसे मजबूरी में किया जाने वाला काम माने। मूल बात तो अहिंसा है, मूल बात तो मैत्री है। इसलिए ये अहिंसा हिंसा के कई तरह के विकल्प या कई तरह के पॉइंट हैं कि मूल तो अहिंसा है,
परंतु अब खाना पीना करें वहां भी थोड़ी हिंसा, खेती बाड़ी करो वहां भी हिंसा हो जाए, वो हमारी मजबूरी की कह दें, एक असत्य है, उसको टालना ऐसा मान लें, तो वो हिंसा, वो आरंभजा हिंसा। और कभी देश की रक्षा के लिए हम साधुओं को तो मैं कहूंगा वीर, तुम्हें तो कोई कुछ भी कर दे, तुम्हें तो सहन करना, हमारा धर्म तो सहन करना है। संतों से तो मैं ये भी, कोई रोड पर कोई टक्कर भी लगा दे, कोई स्कूटर कोई कुछ टक्कर भी लगा दे, तो भी पुलिस में नहीं जाना, कोर्ट में नहीं जाना, अपने अपने सहन करो। साधु का धर्म है अहिंसा, सहन करना। कोई कुछ भी लगा दे कर दे, तुम्हारे थप्पड़ के भी कोई मार दे, डंडे की भी मार दे, तो साधु का धर्म है क्षमा रखो, वापिस कोई प्रतिक्रिया मत करो, समता से सहन करो। न पुलिस में कोई बयान देना, न कोर्ट में जाना, समता शांति रखो, यह साधु का धर्म है। तो सब तो साधु नहीं है ना, सब तो और गृहस्थ भी हैं। तो वहां देश की रक्षा के लिए वो मजबूरी में कुछ करना पड़े, तो वहां भी ये देखें अनावश्यक हिंसा न हो जाए, अनावश्यक कोई आदमी न मर जाए हमारे प्रयास से, हमारे कार्य से। तो जितना हो सके अहिंसा के प्रति हमारी जागरूकता रहे, और बिना मतलब तो किसी को तकलीफ देनी ही नहीं। इंसान कोई नहीं, पशु भी कोई बैठा है उसको भी तकलीफ, पक्षी को भी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। अभी पक्षी भी 50-60 बैठे हैं, कबूतर बैठे हैं, चुगा खा रहे हैं, तो उनके पास में मत जाओ, पास में जाने से वो उड़ेंगे, उनको तकलीफ पड़ेगी। हो तो दूसरे रास्ते से हम आगे बढ़े, ताकि पक्षियों को भी बिना मतलब हमारे कारण से कष्ट नहीं पड़ना चाहिए, कुत्ते को भी बिना मतलब तकलीफ नहीं पड़े। यह सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना रहनी चाहिए। तो मर्यादा, वो आदमी रोड के बीच में जो सोया हुआ था, तो वो कार का ड्राइवर बोला भैया उठ जाओ, हाथ जोड़े, भैया उठ जाओ, भैया तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूं उठ जाओ ताकि वाहन आ सके। वो एक ही बात, मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, मुझे करने वाला कौन है। तब ड्राइवर ने सोचा अब थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, अहिंसा को तो काम में ले लिया, सफलता नहीं मिली है। तब ड्राइवर बोला अब भैया सुन लो मेरी बात, तुम आजाद भारत के नागरिक हो, तो मैं भी आजाद भारत का ही नागरिक हूं, मेरी कार अब तुम्हारे ऊपर से निकलेगी, तुम देख लेना, मैं आजाद भारत का मैं भी नागरिक हूं। यह कहा तब वो युवक उठ करके एक तरफ हो गया। तो कहीं कहीं अच्छाई के लिए, शांति के लिए थोड़ी कड़ाई भी काम में लेनी पड़ सकती है। हम संतों को बता रहे थे हमारी संत सभा में, मैंने कहा भाई कि देखो साधु हैं हम लोग, तो मान लो कोई कभी कड़ा भी किसी को कहना पड़े, एक बड़ा साधु छोटे साधु को थोड़ा डांट भी दे, यानी हमें सहन करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं कभी कोई थप्पड़ लगा दे कोई साधु किसी के, ये बिल्कुल हमारे लिए अकरणीय है। तो वाणी से भले कुछ कड़ा कह दो, पर एक साधु दूसरे साधु के हाथ उठा ले, वो हमारे अहिंसा धर्म के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो यह जो शास्त्र की वाणी है कि सत्य का स्वयं अन्वेषण करो, स्वयं सत्य को खोजो, और सब प्राणियों के साथ मैत्री का, अहिंसा का प्रयोग करो। तो ये हमारी कल्याणी वाणी जो है आगमों की, शास्त्रों की, उस पर चिंतन करें, स्वाध्याय करें। अभी हमारा चूंकि मर्यादा महोत्सव है और आगे लाडनू में बड़ा लंबा योगक्षेम, हमारे इतने साध्वियाँ समणियाँ साधु लोग भी काफी, हालांकि अभी और आगे इकट्ठा हुए हैं। यह मर्यादा महोत्सव का समय है, इसमें दूर दूर से भी हम जैसे बुलाते हैं साधु साध्वियाँ समणियाँ, ये लोग हमारे मुमुक्षु भाइयाँ जो साध्वियाँ समणियाँ बनने की ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग है, वे भी लाडनू से आई हुई हैं। और भी समाज के श्रावक श्राविकाएं बाहर से भी आए हैं, आते हैं। यहाँ खाटू के तो खैर होंगे ही, दूसरे लोग भी। तो यह मर्यादा महोत्सव का जो समारोह है, हम मर्यादा में रहें, संयम में रहें। समुद्र मर्यादा में रहता है तो ठीक व्यवस्था, मर्यादा तोड़ दे तो कितनी कठिनाई। सूर्य चंद्रमा कितनी मर्यादा में रहते हैं। जो टाइम है सूर्य का उदय होने का,
टाइम पर सूर्य जो उग रहा है, टाइम पर अस्त हो रहा है, तो सूर्य भी कितना मर्यादा में है। तो सूर्य जैसी महान शक्ति भी मर्यादा में है, तो हमें तो मर्यादा में रहना ही चाहिए। समुद्र मर्यादा में रहता है, तो हमें तो मर्यादा में रहना ही चाहिए। तो हम मर्यादा में रहें, संयम रखें, अहिंसा की भावना रखें और ईमानदारी आदि जीवन में रखें, तो हमारी आत्मा निर्मल रह सकती है, रहती है। और पूर्व जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत हैं, तो यहाँ भी अच्छा और आगे भी अच्छा रहने की संभावना हो सकती है। तो आज इस हमारे मर्यादा महोत्सव के ठीक पहले दिन, शुरू होने से ठीक पहले दिन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक महोदय श्री मोहन राव जी भागवत का आना हुआ है। वो प्राय हर साल आपका समागमन होता है। वो चतुर्मास में, प्राय चतुर्मास में हुआ करता है। इस बार यह एक एक्स्ट्रा मानते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा मान रहे हैं, ये मूल नहीं है, ये अतिरिक्त अतिरिक्त मान रहे हैं। और यह तो शायद भूल न हो, यह आगमन तो मनसुख जी के लिए हुआ है, ऐसा मान ले। यहाँ का आना तो मनसुख जी के नाम मान ले। वो चतुर्मास का आना अभी वो अलग है, आज का वो एक्स्ट्रा अलग है। तो मनसुख जी जो महासभा के, हमारे तेरापन समाज की महासभा के अध्यक्ष हैं, योग से छोटी खाटू के व्यवस्था समिति के भी इनका गांव है, यही अध्यक्ष हैं। तो ये छोटी खाटू में भागवत साहब का आना हुआ है। और जो मनीषी पुरुष होते हैं, एक बड़े संगठन के प्रमुख नेता, प्रमुख और मनीषी ज्ञानी होते हैं, चिंतनशील होते हैं, सोचने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तित्वों का भाषण हो, वार्तालाप हो, उससे भी एक प्रेरणा और लाभ मिल सकता है। आदमी ज्ञानी कि आदमी का, और पैसा कितना वो एक अलग बात है, ज्ञान कितना, चिंतन कितना, जीवन कैसा, वो बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो ज्ञानी व्यक्तियों से ज्ञान का जो वार्तालाप हो, भाषण हो, वक्तव्य हो, उसको भी ध्यान से सुना जाए, उसको अच्छी बातों को ग्रहण किया जाए, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो भागवत साहब का यह आज का आना, और फिर आगे हम देखते लाडनू जैन विश्व भारती फिर आगे है, खूब अच्छा है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने अपने मंगल उद्बोधन में अहिंसा, शांति की चर्चा की, और साथ में साधु संस्था और अन्य समाज की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। आरएसएस में लाठी चलाना भी सिखाते हैं, पर वो रक्षा के लिए, न कि किसी को मारने के लिए। ये इनका एक ध्येय होता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संभवतः भारत का सबसे बड़ा संगठन होना चाहिए। बहुत बड़ा संगठन है। इस संगठन के सरसंघ चालक भागवत जी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो गुरुदेव ने तो फरमाई दिया, ये एक्स्ट्रा है, मूल नहीं है। मूल तो और आगे होगा। पर आज छोटी खाटू का यह दृश्य देख करके बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आज पुनः कहना चाहेंगे, ये छोटी खाटू नहीं, मोटी खाटू बन गई है। तो ये मोटी खाटू में आचार्य प्रवर की सन्निधि में भागवत जी उपस्थित है। तो सब लोग मानो गुरुदेव तो यही प्रेरणा दिलाते हैं, सुनियो सुनो दुनिया के शरीफ इंसानों, सुनो दुनिया के शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। यह संतों की वाणी है। पर साथ में सरसंघचालक भी उपस्थित है। आपकी मूल धारणा तो यही है कि ऐसा ही होना चाहिए, शांति के लिए ऐसा फरमाया, और कुछ और भी काम देने पड़ते हैं। अब अपने विचारों से लाभान्वित कराने के लिए निवेदन सरसंघ चालक मोहन भागवत जी।
परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर जी, सभी मुनिगण, साध्वी वृंद, श्रावक श्राविकाएं, अन्य नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मैंने एक बार पहले भी बताया था, लाठी जो चलाते हैं हम लोग, वो हम क्यों चला रहे हैं, इसका हमें स्मरण रहना चाहिए। इसलिए मैं संतों के पास आता हूं। और आचार्य श्रीमुख से मर्यादा महोत्सव का उल्लेख हुआ और मनसुख भाई ने कहा, तो वो भी हमारे संघ चालक भी है, वो संघ में संघ चालक का शब्द रखना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा हुआ है वो मेरा लाभ है। अभी आचार्य श्री ने बात रखी है, भारत का यही काम है कि दुनिया को मर्यादा सिखाए, और सिखाए यानी भाषण से, पुस्तक से नहीं, अपने आचरण से सिखाए। क्योंकि पुस्तक में तो ज्ञान रहता है, भाषण में भी सुनते हैं, लेकिन उससे बात पूरी नहीं होती। कैसा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, जो बताया है वो तो शाश्वत है। एक बार 1000 साल पहले बता दिया, वो आगे भी वैसा ही है। परंतु उसको करने के लिए 1000 साल पहले जाते तो एक भिन्न परिस्थिति थी, आज जाएंगे तो एक भिन्न परिस्थिति है। एक बार गो संवर्धन गतिविधि के कार्यक्रम के तहत एक नागरिकों के इसमें मैं विषय रख रहा था कि गाय की रक्षा होनी है तो हमको गाय रखनी चाहिए। तो एक सज्जन खड़े हो गए, बोले आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं शहर में रहता हूं, 5वें मंजिल पर रहता हूं, मैं गाय कैसे रखूं? प्रश्न यही रहता है। विषय आपका सबका बिल्कुल सही है, परंतु मैं मेरी स्थिति में ये कैसे करूं? जब करने वाले सामने होते हैं तो आदमी उनको देख के कर लेता है। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। समाज के श्रेष्ठ लोग वो केवल बोलते लिखते नहीं है, वो जीते हैं, और उनका जीवन देख के जीवन चलता है। और इसलिए हमारे भारत भूमि में लोग अनुकरण किसका करते हैं? अंततोगत्वा आध्यात्मिक लोग हमारे लिए प्रमाण है। जैसे कुंड के सत्य की बात आई तो भौतिक सत्य है, पैसा कमाना पड़ता है, लेकिन पैसे के पीछे भागना हमारी परंपरा में नहीं है। आज भी प्रत्येक पैसे कमाने वाला व्यक्ति कम पैसा कमावे या बहुत ज्यादा पैसा कमावे, वो परंपरा से दान करता है। आज हम कहते हैं कि बहुत अवनत अवस्था है हमारे समाज की, आचरण से नीचे गिर गए, फिर भी दान लोगों के जीवन में है, क्योंकि अपना जीवन दान करते हुए समाज के भलाई के लिए काम करने वाले लोग दिखते हैं, और वो बताते हैं कि भाई पैसा कमाना महत्व की बात नहीं है, कमाया हुआ बांटना, कैसे बांटना, ये महत्व की बात है।
हमारे एक प्रचारक केनिया में गए, वहां हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम चलता है। तो वहां के नागरिकों ने उनको कहा कि भाई ये तुम्हारी संगम की बात यहां सुनने वाला कोई है नहीं, हम पैसा कमाने के लिए यहाँ है, तो अधिक पैसा कैसे कमाए ये बता सकते हो तो बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक धेला कमाता नहीं, इसलिए पैसे कैसे कमाना ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपने जो पैसा जमा किया है उसका क्या करना ये मैं बता सकता हूं। ये भारतवर्ष की विशेषता है, क्योंकि जो अन्वेषण की बात कही, सत्य को जानो, स्वयं जानो, तो जानने के लिए सब लोग चले, क्योंकि आनंद मिलना है, सुख मिलना है, तो सत्य क्या है पता होना चाहिए। सत्य पता नहीं चला तो ठोकर लगती है, दुख होता है। तो सत्य की खोज में सब लोग चले, लेकिन बाकी दुनिया के लोग एक हद के बाद रुक गए। उनका अंदर देखकर या सत्य को फिर से देखने का प्रयास बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि अब सब कुछ हमको मिल गया है। सत्य तो इतना अनंत तक है, उसका अन्वेषण सतत चलता है, और एक ने करने से नहीं होता, सबको उसके सत्य को जानना पड़ता है, अपना अपना, हर एक को अपने सत्य को जानना पड़ता है। उधर वो प्रयास बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि कुंड का ज्ञान ही है। तो दिखने वाली बात, पंचेंद्रियों से जिसका मैं अनुभव कर सकता हूं, और पंचेंद्रिय कम पड़ते हैं तो आंखों को माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगाकर मैं जो जान सकता हूं उतना ही सत्य है। अब इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए उनको जो शाश्वत सत्य है, जिसको आपने केवल ज्ञान कहा, वो नहीं प्राप्त हुआ। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी दुनिया को पता नहीं चली, हमारे पूर्वजों को पता चली। वो बात कौन सी है कि हम सब लोग दिखते अलग अलग है, विश्व में सर्व बातें दिखती अलग अलग है, लेकिन मूल में सब एक है। और इसलिए अलग अलग दिखते हैं, उसमें भी चलना, चलते समय ध्यान रखना, दिखते अलग है एक। एक है, इसका अर्थ हुआ कि सब अपने हैं। अब जब सब अपने हैं तो जीवन जीने में अपने आप मर्यादा आती है। एक रोटी मिली खाने के लिए और हम 3 लोग हैं, हम अलग अलग हैं, तो जो मुझे मिला मैं खा जाऊंगा, लेकिन हम 3 अपने हैं, भाई भाई है, एक रोटी मिली, तीनों में बांट कर खाएंगे। तो मेरे अपने भूख पर मैंने एक संयम प्रयोग किया। क्यों? सब अपने हैं, सबका जीवन चलना चाहिए। विश्व में जीवन जो चलता है वो सबका चलता है, साथ में चलता है, जिसके कारण चलता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या में ही है, धारणा धर्म इति आहु, धर्मो धारयते प्रजा। जो हुआ है उसकी धारणा करने वाला, उसका विनाश नहीं होने देता, उसको गिरने नहीं देता, साथ चलाता है और उन्नत करता है। वो धर्म बाकी दुनिया इसलिए नहीं जानती कि धर्म के पीछे जो सत्य है वो बाकी दुनिया नहीं जानती, हमारे पूर्वज जानते हैं। और इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि आदि सारी बातें ये हमारे यहां है, बाहर नहीं है। पुस्तकें सबने पढ़ी है,
हमारी संतों की पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी है, उनकी भी हम पढ़ते हैं, भाषण सबने सुने हैं। आज भी भारत में महात्मा लोग विदेशों में जाके भाषण प्रवचन करते रहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष जानना, अनुभव, ये केवल हमारे यहां हुआ, वहां नहीं हुआ। और इसलिए दुनिया को इस धर्म का पता नहीं। एक राजा था शिबी, शिबी राजा के दरबार में एक प्रसंग हुआ। दरबार चल रहा था, उस समय एक कबूतर भागते भागते आया, उसके पीछे बाज लगा था। प्राणों के भय से राजा के पास आया, राजा को बड़ी दीन दृष्टि से देखकर उसके पीछे छुप गया। तो राजा जान गया कि इस पर कोई संकट है प्राणों का, मुझसे आश्रय मांग रहा है। राजा ने उसको अपने उत्तरीय में छुपा लिया। पीछे से बाज आया और बाज ने सीधा राजा को कहा कि एक कबूतर उड़ के यहां आया है, वो मेरा भक्ष्य है, मुझे भूख लगी है, उसको खाने के लिए मैं पकड़ना चाहता हूं, तो कहां है बताओ, मैं उसको खा जाऊंगा। राजा ने कहा कि देखो, वो मेरा आश्रित है, उसकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। कर्तव्य को भी धर्म कहते हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा करना, तो मैं तुम्हें उसको खाने नहीं दूंगा। अब ये प्रसंग है, कबूतर को जीना है, राजा को उसको बचाना है, बाज को उसको खाना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे सुलझेगा? अब केवल कानून की बात कहते हैं, कानून भी है, सबका जीवन ठीक चले इसीलिए कानून है, उसको पालन भी करना ही चाहिए। महाराज जी ने बताया, हम भी आजकल शताब्दी वर्ष में जो 5 पहले लेकर चले हैं, सारे समाज ने करने की, पहले स्वयंसेवक करेंगे, उसमें अंतिम यही है, लिखित और अलिखित नियमों का पालन करना, जिससे सबका जीवन अनुशासन में ठीक से चले। नागरिक कानून का पालन, नागरिक अनुशासन का पालन, ऐसा कहते हैं, वो तो होना चाहिए, उसके लिए कानून है। तो कानून कहेगा 3-4 प्रकार से कह सकता है। वो कहेगा कि देखो भाई, राजा का काम है कबूतर को बचाना, राजा ठीक है। दूसरा कहेगा नहीं भाई, दुनिया में स्वातंत्र है, मैं क्या खाऊं ना खाऊं, तो मैं खा रहा हूं तो मुझे खाने दो। अब इसका कोई हल नहीं है। ऐसे ही समस्याएं आती है, प्रत्यक्ष जीवन में आते हैं, ऐसे विवाद खड़े होते हैं, कानून उसका निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन की समस्याएं कानून से केवल हल नहीं होती। कानून एक जगह रुक जाता है, आगे का काम धर्म को ही करना पड़ता है। तो बाज ने राजा को कहा कि तुम बता रहे हो कि कबूतर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो मेरा पेट भरना भी मेरा धर्म है, और प्रकृति ने मुझे इस कबूतर को भक्ष्य के नाते निश्चित किया है, तो मैं अपना धर्म निभाने जा रहा हूं, और तुम मेरा धर्म रोक के अपना धर्म ठीक करना चाहते हो। धर्म तो एक ही है, तुम्हारा अलग मेरा अलग नहीं होता। धर्म सबको सुखदायी होता, सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा जो सुख देता है वही धर्म है। तो मेरा धर्म काट कर अपना धर्म तुम सीधा कर रहे हो, ये तो धर्म हुआ नहीं। अब इसको भी उत्तर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कहते भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, वो मानना ही पड़ता है और मानना चाहिए, लेकिन किसी ने क्यों ऐसे पूछा तो उत्तर नहीं। लेकिन हमारे पास उत्तर है। राजा शिबी उत्तर देता है कि बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, इसको खाना तुम्हारा धर्म है, पेट भरना है तुमको, पेट भरना धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का, तो तुम्हारा भी धर्म रहेगा। जिंदा रहना कबूतर का भी धर्म है, वो अपनी प्राण रक्षा करना चाहता है, उसका धर्म है।
वो भी रहेगा और मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं, मेरा भी धर्म रहेगा। तुमको खाना है, कबूतर को ही खाना चाहिए ऐसा नहीं, मांस खाना है तुमको, तो कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस मैं काट के देता हूं, उतना तुम खाओ। तीनों का धर्म रहेगा। ऐसा होता है क्या दुनिया में? ऐसा नहीं होता। चाहे जो हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए, मैं जिंदा रहूं, मैं बढ़ता रहूं, बाकी लोगों का क्या होगा वो बात का सवाल है। जो मेरे उपयुक्त है उनका हो बाद में, जो नहीं है उनका कुछ भी हो, और जो मेरे हित के विरुद्ध है उनका तो सत्यानाश हो। दुनिया के व्यक्ति और दुनिया के राष्ट्र आज भी ऐसे चल रहे हैं। भारत का व्यक्ति और भारत का राष्ट्र ऐसे कभी चला नहीं, न चल रहा है, न चलेगा, क्योंकि वो धर्म जानता है। मैं जीऊंगा सबका जीवन बनाने के लिए, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। तो हम देखते हैं कि भारत सबकी चिंता करता है, सबको देता है। संकट समय में प्रामाणिकता से, बिना स्वार्थ के दुनिया के देशों की मदद करने वाला एकमात्र देश दुनिया का कौन है? भारत है। वो तो पाकिस्तान में बाढ़ आई तब भी मदद करने को गया। पाकिस्तान इतनी हरकतें करता है हमारे खिलाफ, फिर भी उसने मालदीव की मदद की, उसने नेपाल की मदद की, उसने श्रीलंका की मदद की। अपनी स्थिति अभी बढ़ रही है, ठीक हो रही है, तब भी अपना पेट काटकर सबकी मदद उसने की। ये भारत में होता है। कारण क्या है? धर्म। ये जो धर्म है वो संदर्भ है, वो रेफरेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अहिंसा, कब कौन सी अहिंसा है और कौन सी अहिंसा नहीं है, संदर्भ क्या है? धर्म है। महाराज जी ने कहा कि अहिंसा परम तत्व है, परंतु उसकी रक्षा के लिए कभी कभी पुलिस को लाठी उठानी पड़ती है। उसकी रक्षा के लिए कभी कभी ये धर्म है, ये रेफरेंस है। लाठी है पुलिस के पास, चाहे जैसी नहीं चलाएगी, उनको भी आदेश रहता है लाठी चलाओ, आवश्यक है तब, लेकिन ऐसी मत चलाओ कि लोग मर जाए, लोग भाग जाए, ऐसा कहो। ये अपनी परंपरा में है। हमारी परंपरा में हम खेती करते हैं, तो हमारी परंपरागत तरीके से हम अपने पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए। हजारों वर्षों से खेती हो रही। अभी जो पश्चिम के ज्ञान के अनुसार रासायनिक बने हैं, वो क्या करते हैं कि इन कीटों का पूर्ण विनाश कर देते हैं। लेकिन हमारे कीट नियंत्रक विनाश नहीं करते, वो नियंत्रण करते। वास्तविक वो कीटनाशक है, ये कीट नियंत्रक है। उनको भी जीना है, उनको भी खाना है, परंतु वो खाना मनुष्यों के लिए हानिकारक न हो और मनुष्यों का उसका प्रतिकार करना उनके जीवन के लिए हानिकारक न हो। ये जो संतुलन है, वो व्यवहार का संतुलन उस संदर्भ के कारण आता है। संतुलन के लिए एक अनुशासन का वर्णन करना पड़ता है। वो अनुशासन हमारे यहां बताया है, अपनी परंपरा में सब आता है। ये अनुशासन ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सारी बातें। संयम भी अनुशासन का ही पहला कदम है। और ये किस लिए है? क्योंकि हम धर्म जानते हैं, धर्म करते हैं। इस धर्म को संपूर्ण दुनिया को देने का काम समय समय पर भारतवर्ष ने किया है, भारतवर्ष करता है, भारतवर्ष करेगा।
वो भारतवर्ष का ईश्वर प्रदत्त कहिए या जिनको ईश्वर नहीं मालूम या मानना नहीं है, नियति प्रदत्त कहिए, ये कर्तव्य है। लेकिन करने की पद्धति भी निश्चित है। अपने सामरिक बल के आधार पर यह नहीं करना है, अपने आर्थिक बल के आधार पर यह नहीं करना है, ये बलपूर्वक करना ही नहीं है। अपने उदाहरण से विश्व के साथ एक आत्मीयता का संबंध प्रस्थापित करके, क्योंकि वास्तव में कोई बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, केवल उसकी जानकारी नहीं, केवल उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, वो बात ही एक जगह से दूसरे पहुंचानी है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। एक बार हमारे संघ शिक्षा वर्ग में हमारे एक अधिकारी ने प्रश्न पूछा, अंग्रेजी में पूछा, नाइट हैज मेनी स्टार्स, डे हैज ओनली वन, डे इज ब्राइटर देन नाइट, व्हाई? दिन में, रात में अनेक तारे हैं, दिन में एक ही तारा है, सूर्य, लेकिन रात भर अंधेरा रहता है और दिन भर उजाला रहता है। करोड़ों तारे चमक रहे गगन में, अंधेरा है, क्यों? तो उत्तर वही निकला, एक तो जिसका प्रकाश लेना है उसके स्वयं के प्रकाश होना चाहिए, यानी उसका आचरण होना चाहिए। सूर्य स्वयं प्रकाश ही है। रात को पूर्णिमा का चंद्र भी प्रकाश देता है, लेकिन पूर्णिमा को क्यों दे सकता है? पूरा प्रकाश उसको सूरज से मिलता है। अमावस्या के दिन भी चंद्र होता है आकाश में, परंतु सूरज का प्रकाश बिल्कुल नहीं मिलता, तो वो प्रकाश नहीं दे सकता। सूरज का ऐसा नहीं है, उसका स्वयं का प्रकाश है। और ऐसे स्वयं प्रकाशित और सूरज से भी बहुत बड़े तारे खगोल में बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने दूर है, अनेक प्रकाश वर्ष दूर है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। सबसे निकट का सूर्य के बाद का जो तारा है उसको अल्फा सेंटोरी कहते हैं, वो 30 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी वहां से प्रकाश चलेगा तो हमको 30 साल के बाद मिलेगा, अभी काम का नहीं है वो। एक सूर्य है जिसका प्रकाश 8.5 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है, वो निकट है, वो स्वयं प्रकाश है। कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी व्यवहार इधर से उधर पहुंचाने का यही रास्ता रहता है। खुद उदाहरण बनो और सबके साथ आत्मीय संबंध बनाओ। आप जो कर रहे हैं वो अगर अच्छा है तो मनुष्य जाति उसका अनुकरण आज ना कल निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि जो अच्छा है वो सत्यपरक है, और जो सत्यपरक है वो शुभ परिणाम देता है। जो असत्य है वो पहले पहले अच्छा लगा तो भी बाद में वो दुख में ही डालता है। और इसलिए अपने व्यवहार से संपूर्ण दुनिया में इन बातों को पहुंचाने का काम करना है। वो समय अब आ गया है, हम सब लोगों को उसके लिए तैयार होना पड़े। और उसके लिए तैयार कैसे होना, क्या होना, इसका विवेक हमको कहां से मिलेगा? संत सान्निध्यों में मिलेगा। सत्संग का बहुत महत्व है। महापुरुष संश्रय ऐसा कहते हैं। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रया, 3 बातें हैं। मनुष्य का जन्म मिलना, तो ये सब सोच सकते हैं, अपने प्रकृति में बदल कर सकते हैं। पशु को प्रकृति में ही रहना पड़ता है, मनुष्य प्रकृत जन्म लेता है, सुसंस्कृत हो जाता है, ये मनुष्य ही कर सकता है। उसमें मुमुक्षुत्वम, वो केवल ज्ञान की इच्छा रखना, मोक्ष की इच्छा रखना, परमपद प्राप्ति की इच्छा रखना, ये मनुष्य ही कर सकता। वो इच्छा होना, इस सब माया के जंजाल में ये बुद्धि होना कि इसके परे जाकर कुंडों का ज्ञान मैंने देख लिया, उससे समाधान नहीं, अब अंदर से जो जल आ रहा है उसका ज्ञान चाहिए, ये इच्छा होना। ये तीसरी महत्व की बात है। और दूसरी और तीसरी महत्व की बात है, ये सब होने के लिए महापुरुष संश्रय,
जो ऐसे त्यागी विरागी साक्षात्कारी सत्य जानने वाले लोग हैं, उनका सत्संग मिलना, उनको जानना, ये बातें ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं, ऐसा कहा गया। हमको सौभाग्य से तीनों बातें मिली है। हम यहां उपस्थित है, उसका मतलब ही ये है कि हमको मनुष्यत्व तो है ही, मुमुक्षुत्व भी है और महापुरुष संश्रय भी है। और इसलिए सब बातें जो सुनते हैं वो जीवन में लाना, उसको जीवन में लाने से अपना जीवन उन्नत बनने वाला है, उसको जीवन में लाने से अपना जीवन उपकारी बनने वाला है सबको, और उसको प्रत्यक्ष लाने में दुनिया उसका अनुकरण करेगी तो सारी दुनिया को उसके कारण लाभ होने वाला है। एक पंथ में 3-3 काज वाला ये सारा उपक्रम है। तो संदर्भ, संतुलन, अनुशासन, संयम, ये सारी बातें मर्यादा है। और मर्यादा, धर्म को भी मर्यादा ही कहते हैं, वो मर्यादा ही है। यहां तक अपना हाथ घूम सकता है, लेकिन सामने किसी का गाल है तो वहां नहीं जाना। महाराज जी ने बताया, शब्दों से प्रताड़ना कर सकते हैं, हाथ नहीं उठना चाहिए, ये मर्यादा है। ऐसी मर्यादाओं में हम सब चलेंगे तो आपस में कलह नहीं होगा, अपराध बंद हो जाएंगे। ऐसी मर्यादा में देश चलेंगे तो पर्यावरण की हानि नहीं होगी, आपस में लड़ाइयां नहीं होगी। इस मर्यादा को देने का काम जिनको मिला है, उन हमको ये इच्छा मिली, और इच्छा को पूर्ति करने का मार्गदर्शन करने के लिए महापुरुष भी मिले। ये हमारा सौभाग्य है, भाग्य है, लेकिन लाभ उसका हमको करा लेना है, वो करने से होगा। एक बार ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि आपका एक भक्त है, बहुत दरिद्री है, आपको उसकी करुणा नहीं आई, कितने वर्षों से ऐसा पड़ा है, सच्चा भक्त है, उसके लिए कुछ करो। शिव जी ने कहा कि भाई मैं करता हूं, क्योंकि उसका नहीं है, उसके करने में ये, उसके भाग्य में नहीं होगा नहीं। पार्वती जी का ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले देखो, वो भक्त एक जंगल में जा रहा था पगडंडी पर, वो शिव जी ने सुवर्ण मुद्राएं, हीरे मोती भरी हुई एक थैली उनके उस पगडंडी पर बिल्कुल बीचों बीच रख दी। यहां से जाएगा तो पाएगा। पार्वती जी को कहा देखो अब क्या होता है। वो आया चलते चलते, उसको वो पोटली दिखने के थोड़ा पहले उसके मन में विचार आया कि आंख मूंदकर मैं पगडंडी पर चल सकता हूं कि नहीं, मुझे देखना है। उसने आंख अपनी मूंद ली और चलते गया, टेढ़ा चला, पोटली को छोड़ के आगे गया, बाद में आंख खोली तो ज्ञान तो हो गया कि मैं सीधा नहीं चल सकता आंख मूंद कर, लेकिन भाग्य तो छूट गया। तो हमको भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन हमने आंखें खोलकर चलना चाहिए, तब उसका लाभ हमको होगा, हमारे देश को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को, सबको होगा, सारी दुनिया को होगा। मैं जो आता हूं बार बार और एक आध बार एक्स्ट्रा आ सका तो मेरा भाग्य मैं मानता हूं, इसलिए कि अगर कहीं झपकी लग जाए तो यहां आके आंख खुल जाती है और खुली रहती है अगले मिलने तक। इसीलिए मैं बार बार आता हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना है नहीं, बाकी सब महाराज जी जो कहते हैं वही हम सुन रहे हैं, वो करना है, इतना ध्यान में रखिएगा। एक विनम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूं, और सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। कुछ अमर्यादा हो गई तो वो मेरी है, बाकी जो अच्छा है इसमें वो ऐसे ही सुनकर मैंने आपके सामने टेप रिकॉर्डर जैसा बोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनसुख जी, वैसे भागवत जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहानियों के माध्यम से बहुत सरलता से समझाया। एक बात, आकाश में रात में करोड़ों तारे हैं, पर दिन का सूरज वह अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। मुझे लगता है आज छोटे घाटों में
तेरा पंथ में भी एक आचार्य है और सरसंचालक भी एक ही होते हैं। दो महाशक्तियां आज इस छोटी खाटू धरा पर है, ये महाशक्तिवान बन गए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। सबके प्रति बहुत बहुत आभार। बस एक छोटी सी हम अतिथि परंपरा में जो सम्मान की परंपरा होती है, हम बस उसी सम्मान की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं हमारे मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति के 5 कार्यकर्ताओं को निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें। श्री बछराज जी बेताला, कपूर बेद, राजेश बेताला, बजरंग सेठिया और दिलीप धारीवाल, आप पांचों मंच पर आएं और एक दुपट्टा, मोमेंटो और साहित्य देकर परम पूजनीय जी सरसंघ चालक जी का आप सम्मान करें। छोटी वाले इस सूचना पर जरूर ध्यान दीजिए। कल से मर्यादा महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य प्रोफेसर सनी में इसी फील्ड में, इसी मर्यादा महोत्सव में चल सकेगा, जिसका समय दोपहर लगभग 12:15 तक। खड़ा हो और ध्यान देंगे, कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। संपन्नता के बाद में आचार्य प्रवर के साथ में सरसंघ चालक वार्तालाप कर सकेंगे। इसलिए आप लोग मंगल पाठ के बाद में अपने अपने स्थान पर जाए, कोई आपत्ति नहीं है, मौन पूर्वक प्रयास करेंगे। निवेदन मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल्य पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंच पर ही कक्ष में वार्तालाप हो सकेगा और आप लोग साइलेंट रहेंगे।